भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर भगवान ऋषभदेव पूर्ण क्षण पहले राज्यसभा में विराजते राज्य वैभव का अनुभव कर रहे थे। द्वितीय क्षण में विरक्ति को प्राप्त हुए। नीलांजना की मृत्यु को देख करके प्रभु को आत्मबोध हो गया। अभी तक इतनी गंभीरता ने भगवान को किसी को मरते नहीं देखा। मृत्यु नहीं देखी। वो मरण भी श्रेष्ठ था जो अमरण का कारण बन गया। भगवान ऋषभदेव जिस धारा में बैठे थे वो राज्य वैभव की धारा थी। अंतरंग में वैराग का जब जागरण होता है ज्ञानियों, कहां महारानियों के बीच में रहने वाले, संतान के मध्य में रहने वाले प्रथम सम्राट, सब कुछ उनके पास। इसका तात्पर्य है विभूति की अनुभूति अलग है और वैराग का आनंद अलग है। विभूति की अनुभूति में जब रस नहीं आता है तब जीव वैराग की ओर कदम बढ़ाता है। उस क्षण को बांध के रखना चाहिए, उस क्षण को संभाल के रखना चाहिए जब विभूति की अनुभूति में आनंद समाप्त हो जाता है। धन्य भी योगीश्वर जिन्होंने विरक्ति का आनंद लुटा है। वो क्या धारा, एक क्षण नीलांजना का मरण देखते ही प्रभु के अंतस में ज्ञान ज्योति का उद्घाटन हुआ और वही ज्ञान प्रकट हुआ जिस ज्ञान का नाम है भेद विज्ञान, जिस ज्ञान का नाम है परम वितरागता को जागृत करने वाला वैराग्य। वो आसक्त पुरुष जिसमें रस लेता है, विरक्त पुरुष उसे नीरस दिखता है। जहां रस दिखाई देता है वहां नीरसता नजर आती है। नृत्य बंद करा दिया, बेटों को बुलाकर के राय सौंप दिया। भरत सोच रहे थे अचानक पिताजी ने क्यों बुलाया। बाहुबली सोच रहे थे आज क्या कार आ गया। क्षण मात्र में बेटों का निर्णय छोड़ के चल दिए। एक आदमी से चाबी नहीं छूटती, प्रभु ने पूरा राज्य छोड़ दिया। एक ब्लिस्त भूमि के पीछे व्यक्ति को सोचना पड़ता है कैसे छोड़ो, कैसे छोड़ो। साम्राज्य पद को छोड़ दिया। इसका तात्पर्य है कमाने का ज्ञान अलग है, रक्षण का ज्ञान अलग है, चुराने का ज्ञान अलग है और त्यागने का ज्ञान अलग है। जो क्षण बाद में सोच पाएगा वही छोड़ पाएगा। और एक बार जिसने छोड़ दिया है पकड़ करके छोड़ना चाहिए। सीधा नहीं छोड़ना चाहिए, पकड़ के छोड़ना चाहिए। अब आपको गुण रह सुनना पड़ेगा। सभी त्यागी ध्यान दें, प्रभु ने छोड़ा नहीं, प्रभु ने पकड़ लिया। जो छोड़ के चल देता है
उसे पश्चाताप होता है। जो छोड़ के चल देता है उसे रोना पड़ता है। जो छोड़ के चल देता है वो अंधे सांप के समान होता है। छोड़ के नहीं चलना चाहिए। अंधा सांप नहीं बनना चाहिए। अंधा सर्प जो होता है वो बेचारे को बिल का पता नहीं रहता है, दीवार पर फण पटकता रहता है। ऐसे जिसको निज भगवान आत्मा में प्रवेश करने का बोध नहीं है उसे घर नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो मित्र दुनिया की चट्टान में फड़ पटकेगा। जिन्होंने छोड़ दिया है उन्हें ऐसे नहीं छोड़ना था। वासना का, कषायों का कष्ट का वेदन कर लेना चाहिए था। जब तक वासनाएं बेफब कष्टप्रद नहीं होगा और छोड़ के चल दिया तो तुम्हारे छोड़ने के बाद भी वासना तुमको कष्ट देंगे, पीड़ित करेंगे, पल पल में क्षण क्षण में कष्ट देगी। पकड़ना चाहिए मित्र, पकड़ना चाहिए, वो अच्छे से पकड़ना चाहिए। जो जीव मोक्ष मार्ग पर चल रहा है वो छोड़ता नहीं है, पकड़ता है। छोड़ता नहीं है, पकड़ता है। और जब एक को पकड़ लेता है तो दूसरा स्वतः छूट जाता है। जैसे कोई पुरुष ट्रेन में चढ़ता है, उसे सीढ़ियों पर चढ़ते समय ऊपर लगे खम्भे को पकड़ लेना चाहिए। यदि सामने पकड़ जो सरिया लगा हुआ है उसको पकड़ लेगा, फिर कितनी भीड़ हो सीढ़ियों पर लटक जाएगा पर गिरेगा नहीं। पर जो पुरुष उस ट्रेन में चल रहा है और डंडे को नहीं पकड़ पाया, मित्र भीड़ में फिसल के जमीन पे गिरेगा। हो सकता है कि चक्का निकल गया तो प्राण चले जाएंगे। ऐसी जैन सिद्धांत कहता है मुनि दीक्षा लेने वाले जीव के लिए, निरंतर दीक्षा को प्राप्त करने वाले जीव के लिए चाहिए है छोड़ना नहीं चाहिए, पकड़ना चाहिए। आलम्बन के बिना निरालंबन नहीं होता है, मित्र समझना चाहिए। और जिनको मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं है उन्हें योगियों से कपड़े फेंकने के पहले अनुभवी गुरु से पूछना चाहिए, प्रभु आप आलम्बन में रहते हो कि निरालंबन में रहते हो? जो योगीश्वर निरालंबन में भी आलम्बन में है, जो योगीश्वर निरालंबन में आलम्बन में है। इसलिए अस्वादो विवृत्ति सोहि पवित्ति जान चारित्रम, अशुभ से निवृत्ति शुभ में प्रवृत्ति चारित्र है। और इसे जिसने नहीं समझा, आपने अशुभ को छोड़ दिया और शुभ को नहीं पकड़ा तो गिर जाओगे बेटा। जिनको भगवान की भक्ति करने में मन नहीं लगता वे घर का त्याग करके पुजारी बनने न जाए। जिन्हें भगवान की भक्ति करने की विधि मालूम नहीं है, अंतरंग में प्रभु पर आस्था नहीं है, वे अपना घर छोड़ करके पुजारी बनने न जाएं। अन्यथा तो मंदिर को मेरे मित्र मंदिर नहीं रहने दोगे, भोग भूमि बना दोगे। भोग भूमि मंदिर वे ही जाएं जो भगवान को पहचानते हैं। मंदिर वे ही प्रवेश करें जो भगवान को पहचानते हैं। दिगंबर वे ही बने जो निज भगवान आत्मा को पहचानते हैं। जिनालय में जाकर के आपको भक्ति का बोध नहीं है, जिनालय में जाकर के भगवत्ता के गुणों का बोध नहीं है, जिनालय में जाकर के आपको ये ज्ञान नहीं है कि देवादेव अरहंत देव के श्री जिनालय में हम आए क्यों हैं, पूज्य से गुणानो रागो भक्ति का बोध नहीं है। आप जिनालय में जाकर के कुछ देखेंगे एक प्रतिमा विराजमान है और मंदिर पूरा खाली पड़ा हुआ है। मित्र तुम वहां ठंडक देख करके
करके गर्मी में जाओगे तो सो जाओगे, और ठंडी में जाओगे तो कमरे में छुप जाओगे, या फिर मंदिर के चबूतरे बैठ कर ताश खेलोगे, चौपड़ खेलोगे, या फिर घर गृहस्थी की बातें करोगे। अहो पापियों, तुम मंदिर में जा करके तुमने ये क्या कर डाला? ये चौपड़ घर नहीं है, ताश घर नहीं है, ये कर्म अच्छे का स्थान, भक्ति का स्थान है। वहां जिनवर को देखना चाहिए निज के भगवान को पहचानने के लिए। जिन्हाले में प्रवेश किया, आपको निश्चय का ज्ञान होना चाहिए। निसंगो हम जिन्हानाम सदमनुभवम त्रिपरित भक्त्या, ज्ञानी जिनदेव का जिन भवन देखते ही निसंग होना चाहिए, संपूर्ण पापों का प्रत्याख्यान। जैसे गेट पर पैर धोते हो पानी से, शुद्ध प्राशुद्ध जल से पैर धोते हो, शुद्ध परिणामों से अपने भावों को धो लेना चाहिए। मंदिर में उतने ही रहना चाहिए जितने प्रणाम पवित्र हों। जिन देव को देखने के भाव हों, किसी नर नारी को चेहरे देखने के प्रणाम ना हो। कोटि कोटि अंगनाओं के साथ रहने वाला सौधर्म इंद्र क्यों एक भवातारी होता है? एक देव के पास कम से कम 32 देवियां होना नियत है। 32 देवियां होना उनका नियत है। हजारों अप्सराओं के मध्य रहने वाला सौधर्म इंद्र, एक नहीं दो नहीं, उसके शासन काल में 40 नील इंद्राणियां सचियां निर्वाण को प्राप्त कर लेती है। माताओं ध्यान से सुनो, दृश्य आप देख चुके हो, अदृश्य को समझिए। बोला दृश्य के लिए कोई दृश्य नहीं देखा जाता। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, दृश्य के लिए कोई दृश्य नहीं देखा जाता, अदृश्य के लिए ही दृश्य देखा जाता है। जो नाच नृत्य गीत संगीत नाट्य आदि देख रहे हो, चाहे सिनेमा हॉल में जाओ, टीवियों पर देख रहे हैं, वे दृश्य को दृश्य के लिए नहीं देख रहे हैं। उनके मस्तिष्क में अदृश्य मदन का जन्म होता है, उसकी पुष्टि के लिए दृश्य देखता आदमी। जैसे गहरे में तुमने चित्र देख करके चारित्र भ्रष्ट करने का मन किया है, दृश्य देख करके आप अदृश्य में प्रवेश कर गए। यहां तुमने आंखों से देखा कोई का दृश्य, तुम भीतर देख रहे हो अपनी इच्छा की पूर्ति का दृश्य। जैसे भोगी अदृश्य में लीन हो जाता है, ऐसे योगी अदृश्य में लीन हो जाता है। भोग की नारियां झलकती हैं, कामी को प्रेम का झलकती हैं, योगी सर को निज भगवान आत्मा झलकती है। नहीं है जैन दर्शन का मोक्ष मार्ग, नहीं है जैन दर्शन का मोक्ष मार्ग नाट्य नाटकों का, ये संपूर्ण दर्शन का मोक्ष मार्ग। ये नाटक दिखाते हुए भी उसके पास ले जाते हैं। सब कुछ होने के बाद भी शिव सुख को खोजता है, उसका नाम दिगंबर मुनि होता है। सब कुछ होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी शिव सुख खोजता है, उसका नाम निर्गंत योगी होता है। दृश्यमान अदृश्यमान, स्थिरता दृश्यमान पर नहीं आती, स्थिरता दृश्यमान पर नहीं आती, स्थिरता अदृश्यमान पर ही आती है। ओह, अदृश्यमान पर ही स्थिरता आती है।
जो है, जो है दिखता नहीं है दिखता नहीं है चाक्षुष नहीं है अचक्षु दर्शन का विषय है, चक्षु दर्शन का विषय नहीं है, अदृश्यमान है। मेरे मित्र, छोड़ना नहीं चाहिए, पकड़ना चाहिए। इस रहस्य को समझिए। क्षण मात्र में भरत को छोड़ दिया, बाहुली को छोड़ दिया। दोनों बेटे नैनों में आंसू बहा रहे थे। हे तात, मुझे नहीं था मालूम आप ऐसा करने जा रहे, इसलिए मुझे बुलाया। सुहाव ने बेटों को छोड़ करके नंदा सुनंदा की ओर देखा ही नहीं। कितनी विभूति तुम्हारे पास, 103 संतान का पिता, 3 पल नहीं लगाए वो चल दिए। 103 संतान का पिता छोड़ के चल दिया। ओह, जिनके आगे नहीं पीछे नहीं, फिर भी झांक के देख रहे हैं, उन बेचारों की क्या गति होगी। जिनकी आगे नहीं पीछे नहीं, फिर भी झांक के देख रहे हैं, बेचारों की क्या गति होगी। एक बेजीव है, एक बेजीव है, पा करके छोड़ने जा रहे हैं। इनसे बड़ा प्रशंसनीय कौन हो सकता है। पराकोटि समारूढ़ो स्तु वा निंदियो, ये तप से चक्रम ये तपो विश्यास्या। भगवत गुणभद्र स्वामी आत्मानुशासन जी ग्रंथ में लिख रहे हैं, पराकोटि समारूढ़ो स्तु वा निंदियो। संसार में स्तुति और निंदा के 2 ही पात्र हैं, इससे बड़ा तीसरा कोई है ही नहीं। ओह, मैं इनको देख रहा था, लग रहा था कपड़े में उतार रहा हूं। मेरी क्या क्षमता में उनके कपड़े उतारता, वे उतर रहे थे इसलिए मैंने उतार दिए। उतरना चाहता है उसी को उतारा जाता है, जो उतरनी नहीं चाहता उसे क्या उतारा जाएगा। उतरना चाहता है विशाल, राजेश, उतरना चाहता उसे उतारा जाता है। संसार की कोई शक्ति नहीं है मित्र जो बैरागी को रोक सके। कोई शक्ति नहीं, कोई शक्ति नहीं है संसार में, कोई शक्ति नहीं है रागी को घर में कुटते पिटते कोई बचा सके। भोगों के डंडे खाता रहता, अपमान की ज्वाला में झुलसता रहता है, स्वान जैसे जीभ लिपलाप से घूमता रहता, खुजली स्वानी के पीछे। लेकिन मेरे मित्र संयम के परिणाम नहीं कर सकता। बेजीव स्वानवत स्वानवत स्वानवत। मित्र, जो मादा के पीछे खुजला स्वान घूम रहा है, ऐसे जो पुरुष नारियों को निहार रहे, नरों को निहार रहे, जीव भी स्वान जैसा जीवन जी रहे। उन्हें इंसान बनने के लिए बहुत समय लगेगा। धन्य में जीव उनके चरणों में विशुद्ध सागर नमस्कार करता है, जिन्होंने छोड़ने के पहले पकड़ लिया। उन मुनियों को मेरा प्रणाम। उन योगियों को प्रणाम हो। मित्र, उन ऋषियों के चरणों का बलिहारी हूं मैं, जिन्होंने अपने ब्रह्म की रक्षा की है। संदारी सील हरा, रुतारी मो सील भरा, साहो जयंत सौवे, शिव सो संटीड़ गल भया। संदारी सील हरा, जिन्होंने सील के हार को धारण कर लिया है, जिनके हार दिखते हैं वे हार चुके हैं। ओह राजेश, मित्र भिलाई, जो हार चुके हैं, जो हार चुके हैं,
वे मंगलसूत्र पहना चुके, जो हार चुके हैं, बरने के लिए बरमाला पहन चुके हैं, जिन्हें बरना नहीं है, कपूर की भांति उड़ना है, वे बरमाला नहीं पहनते, उनकी जयमाला होती है। जयमाला होती है, इसलिए प्रतिक्षण पूजा में जयमाला गाई जाती है। बरने वालों की नहीं, कपूर की भांति उड़ गए हैं, उनकी जयमाला होती है। यदि भोले तू मुनिराज बन गया, वो बरमाला के राग में लिपता है, वो जयमाला में अपनी पूजा करवाने के लिए बैठ जाता, आंखें मीच कर करो मेरी पूजा, तो 100% पशु बनना पड़ेगा। यदि पूजा के योग्य नहीं हो और फिर भी श्रावकों से पूजा करा रहे हो मित्र, मृदुमती को हाथी बनना पड़ गया। करो तस्मिच्छा में दुक्कड़म तस्मिच्छा। ये समाज तुमको बंदना बंदना करते, बंदना भैया, बंदना भैया। वो बंदना के योग काम नहीं किए तो बदनाम भैया, बदनाम भैया, बदनाम। इतने ही नहीं भट्टारे, इतने ही नहीं, पशु बन के खूंटे से बंधो भैया, पशु बन के खूंटे से बंधो भैया। और सच्ची भावलिंगी ब्रह्मचारी हो तो बंदना भैया। लोग ये सोचते कि मुनिराज ही भावलिंगी द्रवलिंगी होते हैं, ऐसा नहीं है। मुनिराज द्रवलिंगी भावलिंगी तो होते हैं, श्रावक भी द्रवलिंगी भावलिंगी होता है। जिसकी जो प्रतिमा धारण किए हैं, उन प्रतिमाओं का ईमानदारी से पालन करता है, वो पंचम गुणस्थान में वास्तव में कर्म प्रकृतियों 6 के अनुसार है, वृत्ताव्रत संयम को प्राप्त किए हैं। जो तस्भाव वृद्धो थावर बहु एक समय में जीवे वृद्धा जड़िकमयी, जो तस्भाव वृद्धो थावर बहु, जो त्रस हिंसा का त्यागी है, इस सावर हिंसा का त्याग नहीं है, एक समय में वृत्ताव्रत है, उसका नाम देशव्रती होता है। दीपक जलाने में भी जिसका हृदय जलता हो, उसका नाम दयालु है। फल खाने में भी, फल खाने में भी थाली में सजे फलों को देख करके अपने वंश को देखता हो, उसका नाम दया मूर्ति होता है। सचित तो दया मूर्ति। ये मत सोचो हमारा त्याग नहीं है, ये मत सोचो हम ले सकते हैं, ये सोचो जितना नहीं लेंगे उनके प्राण बचेंगे, हमारी रचना नियंत्रित होगी। पर जो ये सोचते हैं नहीं चलता है, चलता है, चलता है, अपनी डायरियों पे नोट कर लो, पुणे में कहता हूं आगे चलो। हे मित्र, असमर्थ लोगों से मार्ग दूषित होता है। असमर्थ लोगों से प्रदीप भैया मार्ग दूषित होता है। जो बुद्धि के विकलांग हैं उन्हें वकालत के कपड़े मत पहनाना। जो बुद्धि के विकलांग हैं, बुद्धि के विकलांग हैं, उन्हें कोई राजगद्दी का निर्णय मत सौंप देना। तन के विकलांग पहाड़ नहीं चढ़ सकते, पर बुद्धि के विकलांग गुलिस्तान नहीं चढ़ सकते। तन के विकलांग दिखाई देते, बुद्धि के विकलांग दिखते नहीं है। पर मेरे मित्र, जो तन के विकलांग हैं, बुद्धि के विकलांग हैं, फिर भी सज्जन हो सकते हैं। तन के विकलांग हैं, बुद्धि के विकलांग हैं, तब भी सज्जन हो सकते हैं। पर जो वैराग्य से विकलांग हैं, वे दुर्जन ही होते हैं। और जो वैराग से विकलांग होते हैं, वे दुर्जन नहीं, उनके दुर्ध्यान आते हैं, दुर्दिन आते, दुर्दिन आते हैं। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, रबी समझ। जो वैराग के विकलांग होते हैं, जो वैराग के विकलांग होते हैं, जो वैराग के विकलांग हैं, उनके दुर्दिन आते हैं। नहीं समझ में आया? बोला सब कोई दीक्षा ले रहा था, भगवान आदिनाथ स्वामी ने दीक्षा ली
4,000 राजाओं ने दीक्षा ले लिए। वीर सम्राट ऋषभदेव के राग में दीक्षा ले लिए, परंतु वैराग से विकलांग थे। 4,000 लोगों ने दीक्षा ले ली, पर वैराग से विकलांग थे। उन वैराग विकलांगियों ने दीक्षा लेकर के, हे मित्र, कुमार को चुन लिया, सुमार को छोड़ दिया। अनेक प्रकार के छाल छाल पहन करके, नदियों के फल फूल खा करके मित्र ने रहना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि जिन मार्ग को चलने के लिए वैराग्य चाहिए, और जिन मार्ग पर चलने के लिए बुद्धि का बेकल नहीं चाहिए, बुद्धि का निर्मलता चाहिए, अरहत मत के सिद्धांतों को समझने के लिए जो बुद्धि परमाणु को समझने की है, उससे कोटि गुणी बुद्धि श्वेत सागर जी भाव परमाणु को समझने के लिए चाहिए। मुझे लगता कठिन लग रहा आपको, लेकिन समझिए। इसलिए समझिए कि मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये जो माता बहने भाई बंधु यहां बैठे हुए हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये समझते हैं कि कपड़े उतार दो, इसका नाम मुनि महाराज है। बोले कुछ काम धाम न बनता हो, उस मुनि महाराज बन जाओ। ये भ्रम को निकाल देना, पूर्ण रूप से निकाल देना। यदि काम घर में नहीं बनता, महाराज बन भी गए, यहां तुमको 24 घंटे रोना पड़ेगा और दूसरे के चेहरा देखना पड़ेंगे। ये बैराग विकलांगियों का मार्ग नहीं है, ये बुद्धि विकलांगियों का मार्ग नहीं है। आपको बोध होना चाहिए। जब देश के वैज्ञानिक जैन दर्शन में जो आया हुआ परमाणु है, उसकी खोज नहीं कर पाए आज तक। जैन दर्शन में जो परमाणु की व्याख्या है, उसकी खोज वैज्ञानिक कर नहीं पाए, और मुझे मालूम है वे कभी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने जो परमाणु खोजा है वो स्कंद है, और वो परमाणु को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कह करके उन्होंने पुनः खंड कर लिए हैं, जबकि परमाणु की जो परिभाषा है वो अविभाज्य है। खंडम शैल समर्थम तत्देशोक्ति अद्दम तपदेशो अविभाज्य परमाणु। ग्रंथों को हार्दिक याद करना पड़ेगा बेटा। जैसे बटन चटकाएं और टेप रिकॉर्ड चालू हो जाता है, ऐसे तुमसे कहा हाँ सुनाइए मित्र, ये समय सार, ये प्रवचन सार, ये पंचायत सार, ये मूलाचार, ये धवल, ये जय धवल, ये महाबंध, ऐसी संपत्ति जिसके पास है वो विश्व का सबसे बड़ा संपत्तिशाली मुनि है। जहां से प्रारंभ करे वही जिनवाणी के सूत्र गूंजे। हे निर्गंध तपोधनो, हे ब्रह्मचारी गणो, बेटा अपनी पहचान दुनिया के भवनों से मत कराना, अपनी पहचान जिनागम के सूत्रों से कराना। ये राजेश भवन तो कहीं भी कहीं खड़े मिल जाते हैं, राजनेताओं के पास भी होते हैं। मेरा कहना इनसे है कि राजेश भिलाई को कोई सूत्र की आवश्यकता पड़े तो ग्रंथालय में जाके ग्रंथ खोज रहा हो, और हमें आवश्यकता पड़े, मैं निर्गंथ से पूछा, मार्ग में चलते चलते ग्रंथ दिख जाए, इन निर्गंथों के चलता फिरता मेरे मित्र ग्रंथालय है। मुड़राज धन धरती से निर्गंथ होते हैं, बीत रागी श्रमण धन धरती संपत्ति नारी आदि से निर्गंथ होते हैं, और ग्रंथों से सग्रंथ होते हैं। उनका नाम निर्गंथ गुरु मुड़राज होता है। ग्रंथों से सग्रंथ रहो और ग्रंथि से निर्गंथ रहो। राग के ग्रंथि टूटना चाहिए, आगम के ग्रंथि नहीं छूटना चाहिए। बे योगीश्वर सब छोड़ दिए। प्रज्ञा की प्रांजलता, ऋतुम्भ्रा प्रज्ञा, प्रांजलि प्रज्ञा, दिगंबरी प्रज्ञा, दिगंबरी प्रज्ञा। श्वेत सागरी भैया, देखो मैं भैया कह रहा हूं क्या नहीं, भैया। इस वर्ष मैंने एक नया शब्द का प्रयोग किया,
ऋतंब्र प्रज्ञा तो आपने सुना था, प्रांजल प्रज्ञा आपने सुना था। मैंने सोचा कि ये जैनागम में सबसे सुंदर प्रज्ञा है, वो दिगंबरी प्रज्ञा है। तो दिगंबरी जो प्रज्ञा है, जैसे हे मुनिराज तुम्हारे तन पर धागा नहीं है, और तन पर धागा पड़ जाए, ये संपूर्ण समाज में पूछ लेता हूं, क्या आप नमस्कार करोगे उनको मुनि कह करके? एक धागा भी होगा तो वो वयोवृद्ध 96 साल के राजमल पांड्या मेरे मित्र, ये भी ऐसे मुख मोड़ लेंगे। और यदि इनका बेटा नंगा होके सामने खड़ा हो जाए और कमर में करधोनी पहने हुए काला धागा, मेरे मित्र, तब भी इन्हें कोई उन्हें दिगंबर नहीं कहेंगे, बोले एक करधोनी पहने हुए है। हे ज्ञानी, जैसे दिगंबर मुनिराज अपने तन पर ना तिलक ना चंदन, ना तिलक ना चंदन ना पुष्पमालाएं ना फूलों की बौछावर, ना मेरे मित्र कपड़े पहनते, धागा मात के त्यागी होते, उनके तन पर एक तिलक भी लगा हो तो दिगंबर नहीं होता है, तिलक भी मिटा देते हैं। कोई माथे पर तिलक नहीं, दुनिया के साधु की पहचान तिलक लगा के होती है, और निर्गंत मुनि की पहचान तिलक सुन रत्नात्रय के टीके से होती है। बे आड़े तेरे तिरछे तिलक लगाकर क्या पहचान बताएंगे? ये तिलक मिटने वाले हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तिलक अमिट होता है। ऐसे रत्नाथ के तिलक से मंडित योगेश्वर, इनका तन स्वच्छ जैसे अरहंत की प्रतिमा, ऐसे बीता दिगंबर मुनि का तन स्वच्छ दिखता है। ये देह के दिगंबर हैं, ये देह के दिगंबर हैं। जिनके देह जैसे दिगंबर हैं, ऐसे जिनके अंतःकरण में सुई के नोक के बराबर भी परद्रव्य से ममत्व नहीं है, वे तन के नहीं मन के दिगंबर हैं। वो प्रज्ञा दिगंबरी प्रज्ञा होती है। जिनके मस्तिष्क में आहा सदैव सागर जी, ओ सद्भाव सागर जी, मित्र मित्र ध्रुव सत्य है। ईमानदारी बात तो ये हमारे सिंधु, ये दो ज्ञानी दुर्ग के हीरे मोती, एक ज्ञान की वजह तपस्या में डूबे हैं दोनों। पर मेरा कहना है, इन लोगों की प्रशंसा को अपना मत मानना, तुम एक खोजना, एक कौन सी वस्तु है जो मेरी प्रशंसा करा रही है? वो दुर्ज्ञायक सोई भगवान आत्मा प्रशंसनीय है, ये तन नहीं है। रत्नात्रय धर्म है। दिगंबरी प्रज्ञा, सुमति चोटी प्रज्ञा नहीं, बैठ। दिगंबरी प्रज्ञा, वकील साहब चोटी और चोटीधारी और दो चोटियों वाली, इनसे जब तक बच के नहीं रहोगे तब तक दिगंबरी प्रज्ञा का जन्म नहीं हो सकता। माता बुरा नहीं मानना आप लोग, जो है सो है। जब तक चोटीधारियों से साधु चिपका रहेगा, उसकी कभी दिगंबरी प्रज्ञा का जन्म नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, वो मोक्ष जा ही नहीं सकता। जो साधक आचार्य विद्यासागर महाराज जी के पास में गया भोजपुर, मैंने कहा सोबी कुछ आदेश, उन्होंने कहा विशुद्ध सागर जी, बेटा जीवन में आनंद में जीना चाहते हो तो दो से दूर रहना। वकील साहब दो से दूर रहना, बोले क्या? एक का नाम स्त्री है, एक का नाम श्री है। जितने डूबे हैं इन दो में ही डूबे, दो अच्छे गड्ढे, गहरे गड्ढे हैं। महाभारत डूब गया श्री में और रामायण डूब गई स्त्री में। ओहो,
दुर्योधन डूब गया श्री में और रावण डूब गया स्त्री में, वो बन गई रामायण महाभारत। इसलिए वकील साहब कहीं बैराग हो तो दो बातों का ध्यान रखना। प्रिय भी मत सोचना मेरा छोटा भाई वकील है, मेरा बेटा वकील है, वो कैसी बकालाचरी पूछने मत चल देना। नहीं, जो सुबह छोड़ के संध्या में आए हो पुनः देखने नहीं जाते हो, ऐसे धन धरती छोड़ करके पुनः पूछने मत जाना कि तुम कैसे हो। बोले मेरे पास नहीं आना, प्रतीक्षान नहीं प्रतीक्षान, प्रतीक्षान नहीं प्रतीक्षान। एक सज्जन ने मेरे से कहा जब मैं दीक्षा लेने जा रहा था, बोले भाई ये तो बता तुम्हारे हिस्से का क्या होगा। अरे संसार ऐसा ही है, उधर पिताजी की मृत्यु होती है मालूम, देव कुमार जी तुम भोले भाले नहीं हो, उधर माँ की नाक में नंथ पड़ी थी बहुत मोटी, अब वो उतारने लगा उतारने लगा उतारने लगा, वो उतर नहीं रही, वो चाकू लेके नाक काट दी। ओहो, बोले अम्मा को तो जल नहीं है, अम्मा को तो बर नहीं है, ये काय पर है। ओहो ज्ञानियों, बेटे ने मां की नाक काट दी, कोई कथा नहीं सुना रहा हूं, सत्य घटना बता रहा हूं। नाक काट दी, बोले क्यों, अब अम्मा को तो बर नहीं है ना। ओहो, एक नत के पीछे मां की नाक काट दी। ज्ञानी मैंने उसको एक बात कही, राजेश यदि अच्छी लगे तो सुन लेना, जो मेरे से पूछने आया भाई तो मेरे हिस्से का क्या होगा, मैंने कहा कि ज्ञानी जिसे मैंने अपना हिस्सा समझा ही नहीं, जो वस्तु मुझे बुरी लग रही है मैं दूसरे को क्यों दूंगा। बोले कोई कागज माज पर हस्ताक्षर, मैंने कि कोई नहीं करूंगा, मेरे पास आना भी मत, कोई हस्ताक्षर नहीं की। बोले क्यों, अरे जो वस्तु मुझे स्वीकार नहीं है वो दूसरे को क्यों, और जिसको चाहिए है तो जैसे मित्र पत्तलें जूठी पड़ी होती हैं तो स्वान उठा ले जाते हैं। ओहो, समझा करो सिद्धम भाई, जूठी पत्तलों को स्वान उठा लेते अपने आप, ऐसे ही जो तुम छोड़ के आओगे लोग अपने आप उठाने, तुम टेंशन क्यों लेते हो, जो है सो है। बैठो ज्ञानियों, जो है सो है, छोड़ के नहीं आना चाहिए, जोड़ के आना चाहिए। विषय को पूर्ण कर लीजिए। याद नहीं क्या आप लोगों को, जो छोड़ के आते हैं सारस्वत जी उन्हें रोना पड़ता है, जो छोड़ के आते हैं उन्हें रोना पड़ता है। हरिश्चंद्र पंडित जी, हाँ, एक ज्ञानी का चेहरा देखते मुझे वो दिन याद आ जाता है। एक घर में इनके साथ जमीन पर पाटे पड़े हुए थे, हम लोग एक साथ भोजन कर रहे थे, सबके दिन एक से नहीं होते। और यही है पंडित जी, ये थे महेंद्र शास्त्री थे, बालचंद मुकुंद सुमितचंद शास्त्री, बहुत शास्त्री थे, पूरे मुरैना पंडितों की लाइन लगी थी मेरे सामने, हम सब एक साथ बैठ के भोजन कर रहे थे। याद है आपको? हाँ याद है। अब ये याद और कर लो, खड़े होकर और करने लग जाए। याद है जब मैं हाथ धो के उठ गया, मुझे शर्म आ रही थी, सो ये लोग ऐसे देख रहे थे, बोले कैसा बच्चा है, बीच में उठ गया। पंडित जी बीच में उठ गए सो यहाँ आ गए, समझो। ये मालूम ये लोग भोजन कर रहे थे, हम उठ गए, ऐसे देख रहे कैसा लड़का है बीच में उठ गया। ज्ञानी बीच में उठा हूं, बीच में ज्ञानी जब भी मो जाओ तो बीच में उठना पड़ेगा। विराजो अब क्या है, जो है सो है। ज्ञानी छोड़ के नहीं आना चाहिए, छोड़ के आओगे तो रोना पड़ेगा, छोड़ के नहीं आना चाहिए, छोड़ के नहीं आना चाहिए, नहीं तो वापस जाना पड़ेगा। जो छोड़ के आते उन्हें वापस जाना पड़ता है।
छोड़ के जाते वो वापस आते हैं, लिख लो डायरी पर, छोड़ के आते हैं, आती तारीख भी लिख लेना, ये वापस जाते हैं, जो छोड़ के आते हैं वो वापस जाते हैं। क्योंकि जो छोड़ के आते ना, वो सोचते भैया वापस उठाने जाना पड़ता ना उनको। अरे संजय आप तो व्याकरणाचार्य हो ना। है ज्ञानी श्वेत सागर जी, मित्र सूत्र सारस्वत जी, ए तो पेते भय मादत्ते यस्मै दिशा। हे मित्र, स्वस्ति नमा बसट चतुर्थ स्वस्ति नमा बसट योगे चतुर्थी, नमः स्वस्ति सुधा वसट योगे अलम चतुर्दशी चतुर्थी। मत देखो चेहरा निर्गंत का है, ये तो बेचारा एक चेहरा देखता है, इनको याद है क्या? नमः स्वस्ति सुधा बसट अलम बसट योगे चतुर्थी। तो नमा अर्थ में, स्वस्ति अर्थ में, सुधा अर्थ में, अलम अर्थ में, मेरे मित्र देने के अर्थ में संप्रदान का प्रयोग होता है, लेने के अर्थ में नहीं होता। अब जो है ना, रजकस्य वस्त्रम ददातो, रजकस्य वस्त्रम ददातो, देव कुमार पंडित साहब, रजकस्य वस्त्रम ददातो, क्या हुआ ऋषभ पंडित जी? अब अजित तो ऐसे बैठा, मेरे से न पूछ ले, देखो 100% ऐसी है, वो बहुत चतुर आदमी है, उसका चेहरा मैं पढ़ना जानता। रजकस्य वस्त्रम ददातु, रजक को वस्त्र दीजिए, धोबी को वस्त्र दीजिए। दो, ब्रह्मणाय वस्त्रम ददातु, ब्राह्मणाय वस्त्रम ददातु। तो ऐसा अंतर क्यों? ब्राह्मणाय, जब ब्राह्मण को दे रहे हैं तो चतुर्थी का प्रयोग कर रहे हैं, और धोबी को दे रहे तो षष्ठी का प्रयोग कर रहे हैं। हिंसार्थे षष्ठी और दानार्थे चतुर्थी। जो है धोबी से देने के बाद वापस लोगे, इसलिए षष्ठी का प्रयोग है, और ब्राह्मण को देने के बाद वापस नहीं लोगे, इसलिए चतुर्थी का प्रयोग है। इसलिए सब जगह एक से शब्दों का प्रयोग नहीं होता। ऐसे पंडित जी जो छोड़ के आते हैं, वे मोड़ के लौट के लेने जाते हैं, जो त्याग के आते हैं वे लौट के नहीं जाते। मोक्ष मार्ग छोड़ने वालों का नहीं है, मोक्ष मार्ग त्यागने वालों का है। पंडित जी आप भी रोज छोड़ते हो, प्रतिदिन छोड़ते हो, प्रतिदिन छोड़ते हो, फिर उठा लेते हो, पर हम लोगों ने छोड़े नहीं है, त्यागे हैं, उठाने का मन नहीं करता। मालूम, अभी पंडित आप उतारो, अभी उतारो, ये सब भग जाएंगी महिलाएं। और जो त्यागने के लिए उतारेगा, सब बैठ के ताली बजाएंगे, ओ दीक्षा हो गई। देख लेना 6 तारीख को। मालूम, पंडित जी आप उतारो तो मैं नंगे दिखोगे अपना, मैं नंगा हो गया, नंगा हो गया। लेकिन मुझे कभी नहीं लगता मैं नंगा हूं, हर जगह घूमता रहता हूं, लगता ही नहीं मैं नंगा हूं। मैं तो दिगंबर हूं, नंगा थोड़ी हूं। जिनके खिसक जाएं वे नंगे होते हैं, जिनके खिसक जाएं वे नंगे होते हैं, वे तो त्याग करते हैं, वे दिगंबर होते हैं। विराजो ज्ञानी, घड़ी देख लो, समझो भोले, छोड़ना नहीं, ग्रहण करके चलना चाहिए। मैं अब संक्षेप में करता हूं, ग्रहण करके चलना चाहिए। गुण रहस्य यहां छिपा हुआ है। बे योगेश्वर जिस दिन से दीक्षा ली है, अंतिम समाधि तक
मैं तो मालूम प्रदीप भैया विश्व परिवार, प्रदीप भैया जस वकील साहब, मैं तो मुनिराज की उस दिन प्रशंसा करूंगा जिस दिन की समाधि हो रही होगी। उस समाधि के दिन जब लोग ये कह रहे होंगे जैसे बने थे वैसे बने रहे, उन्हें मेरा प्रणाम। जो मटका खरीदा जाता है, कितनी पानी भरता रहे, साल 2 साल तक कोई कंकड़ ना निकले तो पानी पीने वाला मुस्कुराता है, कुंभकार कितना ईमानदार था, उसने मुझे ककरीला मटका नहीं दिया, सुंदर मटका दिया। बेटा तुम भी हार्दिक यहाँ से जाओ तो समाज के लोग ये ना कह पाए श्वेत सागर जी जैसे आप दुर्ग चौमासा करके आए तीनों महाराज, दुर्ग की समाज मुस्कुरा रही है, ऐसे जहाँ जहाँ जाओ, जहाँ जहाँ तुम्हारे गुरु भाई हैं, समाज ये कहे कि विशुद्ध सागर ने कंकड़ नहीं दिया है, कलश दिया है। पूरा कलश बढ़िया है, मटका पूरा बढ़िया है, एक कंकड़ निकला है, सब पानी बगर गो। हे मित्र, हे मित्र योगीश्वर निर्गंत पोधन, छोड़ के नहीं चलते, पकड़ के चलते हैं। बस समझिए क्या पकड़ेंगे। निरालंबन वही हो सकता है जिसके पास आलम्बन है। सुनिए मेरी बात। हार्दिक पाटनी के चाचा जी खड़े होना जरा। पाटनी जी क्या है, भतीजे के नाम से पहचान हो, अपना नाम तुम्हारा है नहीं है क्या? क्या नाम भैया? प्रकाश, आकाश, प्रकाश भैया अंधेरा नहीं होना चाहिए। प्रकाश भैया अंधेरा नहीं होना चाहिए। आप अपने भतीजे पर आलंबित हो कि भतीजा आपसे आलंबित है? एक शब्द में बोलना। उससे कहीं पैसे तो नहीं मांगना पड़ते आपको? पक्का? ठीक है। देना तो नहीं पड़ते? अब क्यों नहीं बोला? देना पड़ते हैं? कभी नहीं देना पड़े? अच्छा, ये निरालंबन है। मित्र सुनना, किसी को अपने भतीजे से मांगना पड़े, भतीजे को चाचा से मांगना पड़े तो क्या है? आलम्बन में जी रहे हैं। वो आलम्बन का जीवन बड़ा विचित्र होता है। आलम्बन। और आप स्वयं की कमाई करने लग गए तो क्या हो गए? हाँ, आत्मनिर्भर भारत। मित्र समझो ना, आत्मनिर्भर भारत, ये शब्द उन्होंने लाए आगम से। मोदी जी आत्मनिर्भर भारत को लेके आए, पर मित्र विदेशी सामग्री से, विदेशी आयात से कम हो गया तो आत्मनिर्भर भारत की ओर जा रहा है बराबर। हे मित्र, जैसे दूसरे की वस्तु मंगाना तो परालंबन होता है, वो कहीं से वस्तु नहीं मंगा रहे तो निरालंबन हो गए, आत्मनिर्भर हो गए आप, आत्मनिर्भर। ऐसे ज्ञानी 5 इंद्रिय के विषय, ये परवस्तु है, इन पर आलंबित पुरुष है, वो आलम्बन है, आत्मनिर्भर नहीं है। परंतु प्रश्न है, विदेशी सामग्री नहीं मंगा रहे हैं पर अपने देश की सामग्री का प्रयोग करोगे कि नहीं करोगे? स्वदेशी पर करो ना, आप स्वाधीन हो रहे ना। ऐसे ही योगेश्वर 5 इंद्रिय के विषय, मन का विषय, इनसे निरालंबन, ये विदेशी सामग्री है, पर निज भगवान क्या है? स्वामी टंकोक ने निज आत्मा स्वदेशी है, उस पर है आलंबित, वे कभी पराधीन नहीं होंगे, वे स्वाधीन है। ऐसे मुनिराज यदि विदेशी सामग्री बंद कर दो और देश में हो नहीं रहे तो मर जाओगे। बोलो पाटनी जी, चाइना का विरोध कर दो, वो घर में दीपक है नहीं है,
तो अंधेरे में बैठना पड़ेगा ना आपको। चाइना का विरोध करो पर अपने देश में पहले बना लो। ऐसे ही योगेश्वर भोगों का विरोध करते हैं, भोगों का विरोध करते हैं, लेकिन आत्मा के प्रकाश को प्राप्त कर लेते हैं। निज आलम्बन से निरालंबन नहीं होते, पर आलम्बन से निरालंबन होते हैं। डंडा पकड़ लेना चाहिए ट्रेन का। ऐसे ज्ञानी जो योगीश्वर टंकोत कीन ज्ञाय स्वामी निज भगवान आत्मा का आश्रय लेते हैं, वे पर से निरालंबन है, निज का आलम्बन लेके चलते हैं, वे कभी गिरते नहीं हैं।